उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से प्रदेश में मुफ्त राशन की योजना को विस्तार देने की तैयारी में है और इसे लेकर एक प्रस्ताव भी खाद्य विभाग की तरफ से शासन को भेजा जा चुका है। हमारे साथ में इस समय अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रस्ताव गया है शासन? देखिए, खाद्य तेल और दाल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और सामान्य जन जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से दिसंबर से मार्च तक के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें एनएफएसए के आच्छादित लाभार्थियों को फ्री 1 किलो नमक, 1 किलो एडिबल ऑयल और 1 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। इस योजना का काफ़ी व्यापक असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है और काफ़ी पॉपुलर ये योजना हुई है। वर्तमान में भी इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए ये एडिबल ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो उनका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, उसको देखते हुए ये प्रस्तावित है कि ये योजना जो है अगर आगे विस्तारित की जाती है तो उसका लाभ जनजीवन जो जन सामान्य को काफ़ी मिलेगा और मूल्य नियंत्रण में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। तो इस उद्देश्य से ये विचाराधीन है इसका विस्तारीकरण। अब जैसे शासन का निर्णय हो जाएगा तो इस हिसाब से जो है वो योजना आगे बढ़ जाएगी। सर, अगर बात करें तो लाभार्थियों की जो संख्या है, राशन कार्ड धारक और लाभार्थी, तो वो कितनी है? देखिए, 41 लाख हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं और शेष जो है 3 करोड़ 61 लाख में से बाकी शेष लाभार्थी हमारे जो है वो पात्र गृहस्थी के लाभार्थी हैं। इन दोनों प्रकार के राशन कार्डों में कुल लगभग 15 करोड़ के बेनिफिशरीज़ हैं जिनको इसका लाभ प्राप्त होता है और इन सभी को अभी तक हम लाभ देते आ रहे हैं और अगर ये योजना का विस्तारीकरण होता है तो आगे भी इनको लाभ प्राप्त होगा। सर, इस योजना के तहत जो वितरण होता है राशन का, उसमें क्या क्या दिया जाता है? देखिए, इस योजना के तहत जो हमारा एनएफएसए का इंटाइटलमेंट है, पात्र गृहस्थी को यूनिट के अनुसार दिया जाता है और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न एक मुश्त दिया जाता है। इन दोनों योजनाओं का जो इंटाइटलमेंट है वो पहले 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल का पेमेंट करना पड़ता था कंज्यूमर को। वो पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर कर रही है, राज्य सरकार उसको बियर कर रही है और बाकी जो नमक, तेल और चना है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 किलोग्राम के पैकेट्स में दिया जा रहा है। पिछले 4 महीनों में ये दिया गया है और योजना का विस्तारीकरण अप्रूव होने के बाद ये आगे भी दिया जाएगा। सर, क्या प्रस्ताव में कुछ ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि कब तक के लिए इसको विस्तार दिया जाए या इसका निर्णय शासन को करना है? ये शासन निर्णय करेगा कि कब तक, जब तक इसकी आवश्यकता शासन समझेंगे इसको तब तक के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। उसमें शासन स्तर पर ही ये विचाराधीन है। सर, चीज़ों के मूल्य में अंतर आता है, बदलाव होता रहता है, तो ऐसे में क्या जो आप लोग का प्रस्ताव उसमें कुछ खर्च का आकलन और ये सब चीज़ें भी दी गई हैं? आपको खर्च का भी आकलन है। जो खर्च के जो पिछले बार जो अभी चल रहा था वो उससे थोड़ा सा अधिक होने की संभावना है। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जैसे कुछ एडिबल ऑयल्स की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हैं तो उसको देख करके जो है वो कैलकुलेशन करके भेजा गया है। जो अप्रूवल होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगी बात। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अनिल दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक प्रस्ताव जो है शासन को जा चुका है। पहले अगर हम बात करें तो इस योजना को मार्च के अंत तक चलाया जाना था, यानी होली का जो पर्व है उसमें लोगों को मुफ्त राशन का उपहार मिलता रहे, ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब इस योजना को और आगे विस्तार देने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सोर्सेज की माने तो यहाँ से प्रस्ताव तो जा ही चुका है और जब मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरह हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद जो सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो सोर्सेज की माने उसमें इसको ले जाकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।